माँ जी आप शुरू हो पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा वाह महमूसा वाह, इतनी घटिया सोच सिर्फ आपकी हो सकती है। सदीकी साहब की तमाम जायदाद, घर, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बैंक में रखे करोड़ों रुपए नबील के नाम होता है। पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा चल बसे। ये नहीं हो सकता, नहीं, मेरा सुहाग नहीं उजड़ सकता। अरे तुम्हारा सुहाग मैं हूँ। ओ यार ये तो माँ जी पहले ही उजड़ा हुआ है यार। अरे जो चल बसे है ना वो खूबसूरत के पापा हैं। हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, तूने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, सब मिलके ना तेरे साथ संभाल लूंगी। हाँ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं, शौहर होने का फर्ज मैं निभाऊंगा माँ जी। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा अपनी जानू पर, सारा कुछ पापा जी का मैं खुद संभाल लूंगा। जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए और तुम्हें उनकी दौलत की पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। चलो भी चलो, लाहौर जाने की तैयारी करो। अरे वहाँ जाकर पापा जी की तदफीन भी तो करनी है। महमूद साहब, उनका इंतकाल लंदन में हुआ है। मेरे ख्याल से 80-90 के तो होंगे तेरे पापा मरहूम। अब इतने भी बूढ़े नहीं थे मेरे पापा। हाँ बस सिर्फ मोटे थे, 500 किलो के थे बस। भाई ये फरमाइए कि सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ कैसे? बस सर क्या बताऊं, लंदन गए, वहाँ एक गोरी को छेड़ बैठे। वो बस छिड़ गई, वही बर्दाश्त नहीं कर पाया। तेरा प्यो मेरा बचपन का साथी था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे इन लालची और भीख मंगे ससुराल वालों से बचा के रखूं। ऊंची जगह रखे ताकि किसी का हाथ ना जाए। आप प्लीज अपने काम से काम रखें, और अगर आपका अफसोस हो गया है तो आप लोग चले निकले। इन सब की नजर सिद्दीकी के पैसों पे है सिर्फ। बिल्कुल झूठ, सिर्फ पैसों पर नहीं, उसके जेवर, बंगले, गाड़ी, उस पर भी हमारी नजर है। खूबसूरत आपने देख लिया कितना लालची है आपका ससुराल। चुप है, ऐसी चपेड़ मारनी है ना तेरे मुंह पे, तेरी शायरी सारी पुट्ठी हो जानी है। ओए मैं कोई मर गई हूँ थे? और मुझे क्या मालूम, हो सकता है मर गई और बाद में चड़ेल बन गई हूँ। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे चड़ेल कहा है? ठहर जा जरा। आप लोग फिर से शुरू हो गए हैं, बस करें, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जानू माँ जी आप शुरू हो। जब से मैंने पापा जी की डेथ की खबर सुनी है, मुझे माइनर से 5-6 हार्ट अटैक आ गए हैं जानू। नबील, मेरे पापा इस तरह अचानक कैसे जा सकते हैं? जानू उनका तो हर काम ही अचानक होता था जानू, जैसे अचानक गए हैं ना, इसी तरह अचानक चलते फिरते शादियां कर लेते थे। नबील, कम से कम इस वक्त तो मेरे पापा की बुराइयां ना करो। जानू मैं बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उनकी नेकियां गिनवा रहा हूँ। देखो निकाह करना जो है वो एक नेकी का काम है। वो ये बिरयानी तो खूबसूरत ने आपको कहा था कि गरीबों में बांटे यार। हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा भाई? और वैसे भी वाहिद सहारा तो हमारा इस दुनिया से चला गया। हाँ पुत्र, हमारा घर कौन चलाएगा? ओ माँ जी, अब ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छा चलेगा। अभी खूबसूरत के पास उसके पापा जी के वकील का फोन आया था, थोड़ी देर बाद फोन करके वो वसीयत सुनाएगा पापा जी की। हाय पुत्र कफील, सिद्दीकी ने मेरे नाम क्या क्या किया होगा? अरे लगता है बिरयानी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है मोमो। अरे नबील समझाओ ना अपनी माँ को कुछ। ओ माँ जी, ये उड़ने वाला सांप है, हुलिया बदल लेगा, 100 साल बाद मरेगा नहीं। नबील इतना हवाओं में मत उड़ो तुम। ये सोचो कि सारी जायदाद खूबसूरत के नाम होने के बाद तुम्हारी इस घर में टके की इज्जत नहीं रहेगी। सॉरी मेरा पुत्र, लेकिन वो तो इससे पहले भी नहीं थी। ऐसी भी बात नहीं है माँ जी, पापा जी का इकलौता दामाद हूँ, कुछ न कुछ तो मेरे नाम किया होगा उन्होंने। नबील मुझे तो लगता है कि ये सारी गेम जो है ना, ये उस वकील के हाथ में है। कौन सी गेम? लूडो के गुल्ली डंडा? अरे जायदाद की गेम मोमो, जायदाद की। नबील मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ पैसे उस वकील को लगा के ना वसीयत चेंज करवा लो। वाह महमूसा वाह, इतनी घटिया सोच सिर्फ आपकी हो सकती है। किस कदर घटिया बात की आपने? महमूद साहब ये तो तब गया यार। अरे तो 30% कर दो ना। हाँ 30% कैसा रहेगा वो बताइए। ओह माय गॉड, किस किस्म के आदमी आप? चले यार नाराज ना हो, 50-50 कर लेते हैं। देखिए मैं सिद्दीकी साहब का वफादार हूँ,
वसीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करूंगा। वसीयत सील है और वो सबके सामने ही खुलेगी। और अब अगर तुमने मुझे कॉल की तो मैं उनकी बेटी को सब बता दूंगा। वकील साहब, आपको आपकी माँ की कसम है, आपने खूबसूरत को कुछ नहीं बताना यार। अभी अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, आप उसका घर तुड़वाना चाहते हैं यार। इस सदमे से मर जाएगी वो। जी वकील साहब, मैंने सबको बुला लिया। आप पापा जी की वसीयत पढ़ के सुना सकते हैं। आप सदीकी साहब ने ये विल 2 साल पहले तैयार की थी और इस विल के मुताबिक सदीकी साहब की तमाम जायदाद, घर, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बैंक में रखे करोड़ों रुपए नबील के नाम होता है। आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने वाकई सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दिया है। मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ, तब तक इजाजत दीजिए। मैं ना जज्बाती होके परसेंटेज ज्यादा बोल गया। 50 निकल गया था मेरे मुंह से 50। घटिया आदमी, मैंने कोई वसीयत नहीं बदली। सदीकी साहब की विल में तुम्हारा ही नाम था। क्या आपने वसीयत नहीं बदली? पता नहीं क्या सूझी उन्हें कि तुम जैसे मकारी और लालची के नाम कर गए अपनी सारी जायदाद। फोन रखो। नबील, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? अरे यार महमूद साहब, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। और इतनी करोड़ों अरबों की जायदाद और पैसा जो है वो मैं अकेले हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप मेरे मुंशी, क्योंकि आपकी शक्ल जो है ना पुरानी फिल्मों के मुंशियों जैसी है। प्लीज नबील, मेरे पापा की मेहनत की कमाई को पानी की तरह मत बहाना। शरबत की तरह बहाना, गर्मी में ना शरबत चंगा लगेगा। लो वकील साहब की कॉल आ गई, मैं स्पीकर पे कर देता हूँ ताकि आप लोग सारे सुन लें। जी वकील साहब, सब सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे कर दिया है। काइंडली बताइएगा कि ये पूरी जायदाद और पैसा वैसा मेरे नाम कब ट्रांसफर हो सकता है? जल्दी से। कभी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि सदीकी साहब की मौत की खबर झूठी थी, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? और वो जो विल में लिखा हुआ था वो सब क्या था भाई? तुम्हारे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुई है। वो तो सदीकी साहब तुम्हें चेक कर रहे थे कि उनके मरने के बाद आखिर तुम करते क्या हो। अब 1 घंटे के अंदर अंदर ये कार खाली करो।